आज है गैस कटिंग। सिलेंडर भी ब्लास्ट करता है, आग भी लगता है, आदमी को भी फायर बर्न आई इंजरी हो जाता है, फिजिकल इंजरी हो जाता है, तो ये सब होता है। तो आदमी का नुकसान से बचाने के लिए तो पीपीई आइटम मस्ट है। पीपीई आइटम निजी सुरक्षा उपकरण सही से पहन लेगा तो वो बच जाएगा। अब है सिलेंडर में आग लग जाता है, उस सब का क्या क्या करें। सबसे आग ही लगना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ऐसा मटेरियल है जो आकर्षण द्वारा आग पकड़ता है। कहीं भी रहेगा कहीं से पकड़ लेता है, बहुत डेंजर होता है। घर में भी कोई चलाता है तो जहां भी हल्का लीक होता है आग पकड़ लेता है तो आदमी को नुकसान कर देता है। तो उसमें बहुत चीज देखना पड़ता है। सबसे पहले उसमें क्या होता है, जो भी उसका इक्विपमेंट फिजिकल कंडीशन से सही रहना चाहिए, शारीरिक रूप से वो पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। उसमें जहां जहां लीक पॉइंट है, जहां जहां ज्वाइंट है, उसमें तो जुबली क्लैंप भी लगाया जाता है, उससे टाइट करना जरूरी है। उसको सोप सॉल्यूशन से, झाग से, साबुन का झाग से उसको देख लेगा। हल्का भी लीक रहेगा तो उसमें पता चल जाता है। और उसमें 4 ठो फ्लैशबैक अरेस्टर आता है, उसको नॉन रिटर्नेबल वाल्व भी बोला जाता है। उसका काम दो रहता है, 2 आगे कटिंग टॉर्च के पास रहता है, 2 सिलेंडर के पास में रहता है। उसका यही काम है। वो एक वाल्व होता है जो आग पीछे जाने से वो रोकता है। सिलेंडर में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बाहर में भी तो प्रॉब्लम हो जाता है, अंदर में तो प्रॉब्लम होता ही है। इसके अलावा उसमें वो चेकिंग सब कर देगा, लीक नहीं रहना चाहिए। उसके बाद उसमें क्या और एक प्रिकॉशन क्या देना, उसको हर हमेशा ढक करके रखना चाहिए। वो भी भींगा हुआ बोरी सबसे ढक करके रख देगा। उसमें बैक फायर सबसे पहले जनरल फायर होता है। जनरल फायर का मतलब ये हो गया जो जलने वाला वस्तु में ही आग लग जाए। उस जलने में उससे बचने के लिए क्या किया जाएगा, जलने वाला वस्तु को ही हाउस कीपिंग करके हटा देगा, तो आग लगने से जनरल फायर बच गया। उसके बाद होता है फ्लैश बैक आता है, होता है, और बैक फायर होता है। बैक फायर जो होता है, बैक फायर किसको बोला जाता है, तो बैक फायर जो है कटिंग टॉर्च के नोजल द्वारा हाउस पाइप में आग जाने को रिवर्स डायरेक्शन में पीछे जाने, वैसे कटिंग टॉर्च द्वारा नोजल द्वारा आग अगर अंदर चला गया तो वही हो गया बैक फायर। बैक फायर से बच क्या किया जाता है, तो सबसे पहले नोजल जो है वो बराबर साफ रहना जरूरी है। उसको आता है वो तार से सफाई कर दिया जाता है। इसके बाद है उसको जो नोजल अधिक अगर हीट हो जाएगा, मान लिया 1 घंटा चलेगा, हीट हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो भी बैक फायर मारता है। तो उसको क्या करना चाहिए इससे बचाने के लिए, 1 घंटा पर या पौने घंटा पर 10-15 मिनट का उसमें रेस्ट दे देगा। क्या होगा, हीट धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद है उसमें कटिंग करते वक्त जॉब में अगर सट जाएगा तो भी बैक फायर मारता है, तो जॉब से थोड़ा हटाकर ही कटिंग करेगा। उसके बाद हो जाता है जॉब, जो मटेरियल है अगर जमीन में सटा रहेगा तो भी बैक फायर, जमीन में टच करेगा तो भी बैक फायर लगता है। तो जमीन में क्या होता है, मटेरियल रखता है तो वैसे कटिंग करने के लिए आसान रहता है, मटेरियल के अंदर में कुछ दे देता है, थोड़ा जमीन से उठा हुआ रहना चाहिए। और उसमें एक कारण और आ जाता है, उसका जो है प्रेशर, कटिंग टॉर्च से निकलने वाला प्रेशर और रेगुलेटर से, सिलेंडर से निकलने वाला प्रेशर, वो प्रेशर में अगर अंदर अधिक अंतर रहता है, हमारा आमदनी है 100 रुपया, 100 रुपया होगा, खर्चा अगर जो हमारा लगभग 100 रुपया हो जाएगा या 98 रुपया हो जाएगा या 90 रुपया हो जाएगा, तो 2-4 रुपया हमारे पास बचेगा ना। तो उसमें अगर गैस आएगा अधिक 100%,
खोलेगा 25%, क्या होगा, वो बैकफायर मारेगा। उसका एक कारण वो भी होता है। इसके बाद होता है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक उसको बोला जाता है जो हौस कटिंग हौस के द्वारा सिलेंडर में आग अगर घुस गया तो वो हो गया फ्लैशबैक हो गया। तो अंदर में अगर आग चला जाता है तो इस सब को रोकने के लिए क्या है, फ्लैशबैक अरेस्टर तो लगा हुआ है, उसको समय समय पर चेक करना भी जरूरी है। और जो जो बताया गया वो सब प्रिकॉशन करना है। अगर अंदर में आग चला गया तो अंदर में आग जाने से क्या है, तो उसको तुरंत तुरंत पानी मारना चाहिए, धीरे धीरे पानी मारते मारते सिलेंडर को। सबसे पहले तो आग लग जाए तो वॉल्व को बंद कर देना। वॉल्व को बंद कर देगा तो आग बुझ जाएगा। नहीं बुझेगा तो उसका और एक तरीका है, बोरी जो है, बोरी या कपड़ा, उसको भिंगा करके उसमें चिपका देगा। ऑक्सीजन बंद होगा, आग तुरंत बंद हो जाएगा। अगर सिलेंडर ज्यादा हीट हो जाए तब उसमें पानी मारने से तो वो ब्लास्ट करता है। तो उसमें जब अधिक हीट हो जाए तो उसमें पानी नहीं मारना है। और ब्लास्ट होने का और एक दो तरीका क्या है, सिलेंडर को गुड़का करके नहीं लेना जाना चाहिए, रोलिंग करके उसको पटकना नहीं चाहिए। और जब भी यूज करेगा तो उसका सिलेंडर का जो है, दूसरा सिलेंडर का भी है, उसका लगा हुआ जो रहता है गार्ड, वो नहीं खोलना चाहिए। गार्ड या ऑक्सीजन में रहता है, ये डीए में रहता है, उस सब में CO2 सब में रहता है, तो वो सब नहीं करना चाहिए। और हर हमेशा पानी रखना जरूरी है, सावधान रखना जरूरी है। ये सब अगर सावधानी रहेगा तो आग लगेगा ही नहीं।